नमस्कार साथियों। निष्ठा 2.0 मॉड्यूल 12 इसमें लगभग हमने 40 क्वेश्चनों के आंसर देने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से आप अपने मॉड्यूल के 20 क्वेश्चनों के आंसर देकर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चनों के आंसर दिए गए हैं। खिलौना शिक्षा शास्त्र एक अंतः विषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। आंसर है हाँ, ये हमेशा करता है। कंधेई यात्रा या खिलौना मेला, जो कि एक पारंपरिक त्यौहार है, इसे हर साल कहाँ मनाया जाता है? आंसर है उड़ीसा। क्या खिलौने समावेशी कक्षाएं बनाने में सहायक हो सकते हैं? आंसर है समावेशी कक्षा के लिए खिलौने उपयोगी उपकरण हैं। निम्नलिखित में से कौन स्कूल में खिलौना शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है? आंसर है चाक और बात विधि का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खिलौना शिक्षा शास्त्र में उपयुक्त नहीं है? आंसर है परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद रखना। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में सांस्कृतिक समझ और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में देसी खिलौने और खेल एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। आंसर है हाँ, हमेशा। खिलौना शिक्षा शास्त्र को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आंसर है खिलौना शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों का क्षमता निर्माण। खिलौने और खेल सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में निश्चित रूप से प्रत्येक शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक विकास की प्रक्रिया को चिनगारी और गति प्रदान करेंगी। आंसर है हाँ, हमेशा। खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता है? आंसर है खिलौने केवल शिक्षक ही बनाएंगे। खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या है? आंसर है खिलौने और खेल के माध्यम से सीखना। खिलौना शिक्षा शास्त्र एक शिक्षण अधिगम उपागम अप्रोच है जो निम्नलिखित पर आधारित है। आंसर है खिलौनों और खेलों के माध्यम से सीखना। खिलौना एक त्रिआयामी मूर्त वस्तु प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है जो एक बच्चे को रचनात्मक खेल में संलग्न कर सकता है। आंसर है हाँ, हमेशा। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में देसी खिलौनों और खेलों को शामिल करने से विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने में मदद मिल सकती है। आंसर है हाँ, हमेशा। खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? आंसर है प्रत्येक शिक्षक। क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि हमें प्रत्येक सीखने के अनुभव के लिए नए खिलौने बनाने होंगे? आंसर है हाँ, हमेशा। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र का मूल सिद्धांत नहीं है? आंसर है सीखना शिक्षक केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर है स्वर संगीत। निम्नलिखित में से क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र द्वारा पूरा नहीं किया जाता है? आंसर है विद्यार्थी खिलौने बनाने में माहिर बन जाते हैं। क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र केवल पारंपरिक खिलौनों के प्रदर्शन को बढ़ावा देता है? आंसर है यह सभी प्रकार के खिलौनों को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर है कविता लेखन। इस प्रकार हमारे सभी 20 क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर हम सबमिट करेंगे और हमारा स्कोर 20/20 आ जाएगा। जिन साथियों के इन 20 में से क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए भी हमने और प्रयास करके 20 क्वेश्चन
और लाए हैं हम, जिनके माध्यम से वो अपने आंसर दे पाएंगे। खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या सीखने और सिखाने में प्रभावी हो सकता है? आंसर है डी, सभी विषय। कक्षा में बनाए और उपयोग किए जाने वाले खिलौनों के संभावित उपयोग क्या हैं? सी, आंसर है आसान पहुंच और भविष्य के उपयोग के लिए एक खिलौना बैंक बनाएं। खिलौना शिक्षा शास्त्र में खिलौना को कहा गया है? आंसर है डी, शैक्षणिक उपकरण। खिलौना शिक्षा शास्त्र को एकीकृत करने से विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया में क्या लाभ होता है? आंसर है सी, नए कौशलों को पहचानने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी खिलौना खेल नहीं है? आंसर है ए, डिजिटल मैज पहेलियाँ। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक भारतीय खिलौने और खेल के बारे में सत्य है? आंसर है सी, खिलौने वैज्ञानिकों ने ही बनाए हैं। खिलौना शिक्षा शास्त्र को कक्षा में बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह, आंसर है बी, दक्षता आधारित शिक्षा की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक खिलौनों की श्रेणी में नहीं आता है? आंसर है बी, ड्रोन। निम्नलिखित कौशलों को विकसित करने में खिलौनों और खेलों का उपयोग एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? आंसर है बी, पठन। क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि हमें प्रत्येक सीखने के अनुभव के लिए नए खिलौने बनाने होंगे? आंसर है डी, केवल कभी कभी। खिलौने और खेल बनाने का कौशल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद नहीं करेगा? आंसर है सी, हाथ से बने खिलौने बेचने में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक भारतीय खिलौना है? आंसर है बी, जादू कार्ड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खिलौनों के रूप में नहीं किया जा सकता? आंसर है सी, पुस्तकें। गुड़िया और जानवरों के भरवा स्टफंड खिलौनों का उपयोग शिक्षण और सीखने के लिए किया जा सकता है? आंसर है ए, सभी विषय। प्राचीन काल में खिलौने बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? आंसर है बी, लकड़ी। खिलौने शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थी की वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायता करता है? आंसर है डी, यह एक साथ संज्ञानात्मक, साइकोमोटर और भावात्मक पक्ष डोमेन विकसित करने में मदद करता है। कि माध्यमिक स्तर पर खिलौनों को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? आंसर है बी, सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। खिलौना शिक्षा शास्त्र का प्रयोग बढ़ावा नहीं देता है? आंसर है ए, सामग्री का सटीक संस्मरण। खिलौनों के साथ संलग्न होने के दौरान शिक्षार्थी निम्न प्रक्रियाओं से नहीं गुजरता है? आंसर है बी, रटना। खिलौना शिक्षा शास्त्र इसमें मदद नहीं कर सकता, अतः विषय दृष्टिकोण को शामिल करना, विद्यार्थियों का जुड़ाव बढ़ाना, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या को सुलझाने के कौशल का निर्माण करना। सही उत्तर है डी, सही उत्तरों को याद करना। साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।